ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे ऑटिज्म या फिर स्पेशल किड्स जो होते हैं, स्पेशल बच्चे जो भी होते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सारे केसेस में पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंटिंग अगर सही से हो तो बच्चे को सही से ठीक किया जा सकता है, और पेरेंटिंग सही से नहीं हो तो कितनी भी फॉर्मेलिटीज़ कर लें बच्चा ठीक नहीं होगा। ये क्लियर है, ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ पैसा खर्च करके और अपने बच्चे को ठीक कर लेंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बस ऐसे ही छोड़ दें, उसकी जिम्मेवारी नहीं लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लें, उसके लिए कई आदमी रख लें, तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता है। आज मैंने फेसबुक वगैरह और कहीं कहीं से पोस्ट देखा कि फादर्स डे का सब लोग ये कर रहे हैं। दुनिया के हिसाब से ये होता है, हमारे यहाँ तो हर रोज़ ही फादर्स और मदर्स डे होता है, क्योंकि जो माता पिता के ये में रहते हैं उनका साया हमेशा उनके साथ रहता है, और उनके साथ गाँव से जब बिलोंग करते हैं आप तो आपको पता होगा कि माता पिता हमेशा आपके साथ रहते हैं। उसमें अलग से एक डेट बनाने की ज़रूरत नहीं, एक डे बनाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बिजी शेड्यूल जो बिजी हमारा ये है उसमें एक ऐसा समय निकाल लें कि उस दिन उनके लिए कुछ ये उनके बारे में कुछ सोचा जा सके, उनके बारे में कुछ ये किया जा सके। ये शहरीकरण जो हुआ है उसकी वजह से जो लोग शहर में रहने लगे हैं, माता पिता के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, उनके लिए होता है। अब फादर्स डे था तो मैंने सोचा कि अच्छा इस पे एक पेरेंटिंग पे वीडियो मैंने पहले बहुत बनाया है, 2-3 वीडियो बनाया है, ये चौथा वीडियो हमारा पेरेंटिंग पे है। तो मैंने सोचा कि फादर्स डे के मौके पर एक ये भी कर देते हैं कि पेरेंटिंग पे कि इन बच्चों के फादर और मदर का क्या रोल होना चाहिए। बाकी जो लोग मनाते हैं अंग्रेजी हिसाब से वो फादर्स डे अपना मनाते रहें, हमारे यहाँ हर रोज़ होता है। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे अपने, पेरेंटिंग फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल किड्स। थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग पेरेंटिंग पे बात करने वाले कि पेरेंटिंग का कितना बड़ा रोल हो सकता है बच्चे को रिकवरी में। एक दो उदाहरण से समझेंगे पेरेंटिंग का रोल कितना बड़ा। एक बच्चा हमारे यहाँ आता था, उसका डबल थेरेपी सेशन चलता था, उसके साथ एक ड्राइवर और उसका एक केयर टेकर भी साथ में आता था। इतने लोग के साथ में मतलब कि खर्च आप समझ सकते हैं कि एक अंदाजन 50-60 हज़ार महीने का उसका खर्च, एक कार लेके आना, ड्राइवर आना, केयर टेकर आना, उसके बाद से 2 थेरेपी सेशन का खर्च, उसके अलावा दवा का खर्च, उसके बाद और सारी चीज़ें भी आती हैं, बीच बीच में कभी कहीं इमरजेंसी कुछ हो गई तो उसका खर्च अलग से आएगा। तो 50-60 हज़ार रुपया एक बच्चे पे खर्च। मदर उस बच्चे को बिल्कुल छूती नहीं थी। केयर टेकर से पूछते थे लोग तो वो बताता था कि मतलब कि घर में भी हम ही करते हैं, फुल टाइमर हैं हम, और घर में भी बच्चे को हम ही करते हैं, वो तो खिलाने तक नहीं आती है। तो क्या होता था ना कि उस बच्चा साल, 1.5 साल, 2 साल, आप लोग पूछते हैं ना कि कितने दिन में रिकवर कर जाएगा, कितने दिन में ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन है, कैसा कंडीशन है, कैसा आपके फैमिली का माहौल है, बैकग्राउंड आपका कैसा है, आपकी सोसाइटी कैसी है, इन सारी बातों पे आपका इंटेंशन क्या है, आप कितने सिंसियर हैं, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है बच्चों का ठीक होना। तो उस बच्चे में है कि एक तो प्रॉब्लम ज़्यादा थी, ऐसा नहीं कहा जाएगा प्रॉब्लम नहीं थी, उसको मॉडरेट टाइप ऑटिस्टिक बच्चा है वो सेंटर में आने 6-7 महीने 8 महीने तक तो वो चिल्लाते रहा, रोते रहा, जैसे ही अंदर आएगा रोएगा, चिल्लाएगा, बाहर जाएगा नॉर्मल। तो घर पे क्या क्या करके उसको ठीक किया जा सकता है, ये बातें कितनी बार समझाई गई, लेकिन उसकी मदर ध्यान नहीं देती थी। पिता कुछ काम में बिजी रहने की वजह से, ज़्यादा बिजी रहने की वजह से बच्चे पे बिल्कुल समय नहीं दे पाते थे, पैसा खर्च कर सकते थे, जो कि कर भी रहे थे। साल 1.5 साल के बाद बच्चे में काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव चेंज आया। उसके बाद हम लोग कहीं चले गए, यहाँ पटना से बाहर कहीं चले, दिल्ली वगैरह कहीं चला गया। तो मतलब इस बात को बताने का ये है कि इसमें क्या हो रहा था ना कि उस बच्चे में रिकवरी और जल्दी होती, जो 1.5 साल 2 साल, कम से कम 2 साल जो रिकवरी आई थी, अगर मदर ध्यान देती तो वो साल भर में उतनी रिकवरी हो जानी थी। हालांकि बच्चे में अभी और समय लगेगा क्योंकि उस तरह का माहौल है उसका, तो उस बच्चे में 2 साल 2.5 साल और लगेगा उसको ठीक होने में। पूरी तरह से ठीक हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा नहीं कहा जा सकता। तो एक ये बात हो गई। एक बच्ची आती थी मेरे पास,
उस बच्ची को प्रॉब्लम थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, ऑटिस्टिक थी वो भी, लेकिन वो क्या है कि फाइनेंशियली थोड़ा कंडीशन उनका ख़राब था। तो वो लोग जो आते थे तो उन लोग को जो चीज़ें बताई जाती थी उसको प्रॉपरली वो लोग इम्प्लीमेंट करते थे, घर पे पूरा मेहनत करते थे, जितना बताया जाता था। उसके अलावा कुछ कुछ अपने से भी कहीं कहीं से देख समझ के या फिर अपना दिमाग लगा कि ये चीज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उन लोग आके सवाल पूछते रहे थे। तो उनको, जो ऐसे लोग होते हैं ईगर अगर कोई हो तो हम लोग उनको कोऑपरेट ज़रूर करते हैं। जो लोग ईगर नहीं है, फॉर्मेलिटी करते हैं, तो फिर होता है कि चलो ठीक है, आ रहा है, इसका काम पूरा करो, इसका अपना जाएगा घर, तो ये होता है। तो इसके में क्या हुआ कि उस बच्ची में 6-7 महीने में वो पूरी तरह से इम्प्रूव कर गई। अभी पूरी तरह से वो नॉर्मल है, स्कूल जाना सब कुछ ये कर बिल्कुल नॉर्मल हो गया उसका। 2 तरह के एग्जाम्पल्स हुए यहाँ। एक है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग परिवार है, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है, वो अफसर पे अफसर रखे जा रहा है। एक अफसर, और एक कहानी हम पढ़े थे कि एक राजा था, उसने दूध के लिए किसी के यहाँ से, किसी ग्वाले के यहाँ से दूध रखा, मतलब कि दूध रेगुलर ले आके हमारे यहाँ देते रहो। तो दूध का क्या हुआ कि दूध तो मंगा लिया कि इतना 10 लीटर 20 लीटर जो भी, दाम जो देता था वो मार्केट रेट से कम देता था। अब इस बेचारे को है कि अब ये बोलता था कि अब दाम बढ़ाया जाए, बहुत दिन से इसी दाम पे चल रहा है, दाम बढ़ाया जाए। तो वो मानता नहीं था कि इतना सारा लेते हैं, जैसा कि हम लोग करते हैं कि इतना सामान ले रहे हैं तो कितना में दो, 50 रुपये किलो कोई दे रहा है, तब उसके बाद हम कहेंगे अच्छा 10 किलो लेंगे तो कितना में दो, 25 में दे दोगे, तो वही वाला हाल उसका होगा। तो बोला कि हम इतना सारा तो लेते हैं, तो इसीलिए हम क्या ही है, एक ही जगह तुम्हारा इतना सारा सामान ये हो जा रहा है, तो दूध तुम दे रहे हो, तुमको एक जगह से पैसा मिल जा रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो इससे परेशान आके बेचारा वो उस ग्वाले को नहीं पड़ रहा था अपना ये, कि उसको नहीं सूटेबल हो रहा था। तो उसने क्या किया कि पानी मिलाना शुरू कर दिया, पानी मिलाना शुरू कर दिया दूध में। तो क्या हुआ कि अब टेस्ट चेंज हो जाएगा, पानी जब ज़्यादा पड़ेगा तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, या फिर जो ओरिजिनल दूध है उसमें पानी डाल दिया तो टेस्ट चेंज हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन इन लोग को लगा कि टेस्ट तो थोड़ा चेंज हुआ है, तो मन में सवाल आया कि भाई लगता है पानी मिला रहा है। उससे पूछा तो बोला कि नहीं, पानी नहीं मिलाते हैं। अब दूध में पानी पता करने का कोई मेथड तो है नहीं, अभी के टाइम में है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये दंत कथाएँ हैं जैसा ये है, तो नहीं मिला। उसने बोला कि नहीं हम नहीं मिलाते हैं। अब उसने क्या किया कि इसकी निगरानी के लिए, ग्वाले की निगरानी के लिए एक अफसर रख दिया। एक आया सिपाही को बुला के, बोला कि तुम इस जब दूध ये करता है तो इसका निगरानी करोगे, पानी मिलाता नहीं है ना, तो उसका जो मंथली ये होगा सैलरी देना पड़ेगा, किसी को रखोगे जॉब पे तो उसके लिए उसने रख दिया अफसर। अब वो अफसर क्या हुआ कि चोरी छिपे गया, देख रहा था कि दूध दूहा, उसके बाद इसने पानी डाल दिया उसमें। तो ये आके बोला कि राजा हमको रखा, हम तुम्हारा कंप्लेन करेंगे वहाँ पे। तो इसने बोला कि अच्छा एक काम करो, अब क्या है कि मेरा दाम तो बढ़ा नहीं रहा है, तो हमको बिना पानी मिलाए काम चलेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं कि तुमको जो सैलरी दे रहा है वो रखो, और जो इतना 2 लीटर पानी हम मिलाते हैं 1 लीटर और बढ़ा देते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा तुम ले लेना हमसे। तो इसको सूट कर गया। तो इसने बोला बिल्कुल सही है, उसको क्या ही पता चलेगा, हम बोल देंगे नहीं मिलाता, हम देखे हैं। उसके बाद फिर ये खेल चलने लगा, दूध और पतला हो गया। फिर इस अफसर की निगरानी के लिए उसने एक और अफसर रख दिया, वो भी वैसे ही सेट हो गया। ऐसे करते 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 लास्ट में सिर्फ पानी में दूध मिलाया जाता था, दूध में पानी नहीं। तो ये कहीं पढ़े थे किसी किताब में, एक अफसर और करके इसका हेडिंग आता था। तो होता क्या है कि जो ये अफसर लोग को ये करके और ये जो सैलरी दे रहा था बिना मतलब का, वही अगर दूध वाले को दिया होता तो दूध की क्वालिटी भी मेंटेन रहती, इतना माथा पच्ची नहीं करना पड़ता था, ये सब झंझट नहीं होता ना। सेम ऐसे ही है कि अगर क्वालिटी पे फोकस करेंगे, क्वांटिटी छोड़ के, कि हम 10-10 सेशन करा लें, 20-20 सेशन करा लें, या फिर 2 सेशन 3 सेशन 4 सेशन। जनरली दिल्ली वाले जितने लोग हमको फ़ोन करते हैं, अभी तक सैकड़ों लोग तो दिल्ली से फ़ोन कर चुके, सब लोग परेशान हैं 4-4 सेशन से। उन लोग स्पेशल एजुकेशन का अलग, स्पीच थेरेपी का अलग, बिहेवियर थेरेपी अलग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलग, ये 4-4 सेशन बेचारे 30,000 35,000 रुपया महीने का खर्च कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे पास आए भी, ऑनलाइन सेशन में जुड़े भी, उसके बाद उनको लगता है कि वही सूट किया, फिर उसके बाद वो चलेगा।
तो हम धीरे 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 अब कितने लोगों को ये रखेंगे, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को हम याद रखेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं हम पर्सनली उनके बारे में जानें, लेकिन नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो वही हो रहा था ना कि पहले सिचुएशन में क्या हो रहा था कि अफसर पे अफसर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको खुद से मेहनत करना होगा। एक थेरेपी 2 थेरेपी जनरली हम बोलते हैं कि उतना काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, घर पे मेहनत नहीं करना पड़े इसके लिए। तो ये वही वाला हाल हो जाएगा, फिर क्वालिटी क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होते जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि पेरेंटिंग का रोल ज़रूरी होता है। पेरेंटिंग मतलब क्या है कि पालन पोषण। पहले के समय में हम लोग जब बचपन में, हम लोग के समय में क्या होता था कि माता पिता के साथ रहना था। अब उनके ये में, उनके गाइडेंस में तो सारी चीज़ें होती ही थी। एक डर का भी ये रहता था, किसी तरह की बदमाशी करेंगे, गांव में कोई भी है जो आपके पिता का कुछ भी ये लगता है, भाई लगता है, चाचा लगेगा, काका लगेगा, बड़े पापा लगेंगे, अगल बगल के लोग जो भी हैं वो इसी रिश्ते में आते हैं। गांव में ऐसा ही होता है माहौल। तो आप क्या है कि आप कुछ बदमाशी करेंगे तो आपके घर वाले को पता ना चले, अगर पड़ोसी को पता चले वो पीट देगा, और फिर घर पे आके आप बोलिएगा तो घर पे अलग से पिटाइएगा। तो ये चीज़ें होती थी। तो क्या होता था ना कि ये पेरेंटिंग बिल्कुल सही था। पहले स्कूलों में क्या होता था कि स्कूल में डंडा, हम लोग अपने टीचर को देखे हुए, एक क्लास टीचर हमारे वो चप्पल निकाल के एक लड़का को मार दिए थे चप्पल से, कोई बात नहीं, डंडा से मार। हम लोग को हाथ पकड़ के, और वो जो डस्टर आता है उस पीछे वुडन उसका बेस होता है उससे मारा जाता था, तो वो भयंकर चोट लगता था। कई बार कितने देर तक एक पैर पे खड़ा करा दिया जाता था, मुर्गा बना दिया जाता था, ये सारे होते थे। तो ये पनिशमेंट जो दिया जाता था, तो ये सिर्फ ये भी एक पेरेंटिंग का ही पार्ट था। इसकी वजह से क्या होता था ना, और दुनिया में अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, धीरे 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 वो सारा सिस्टम लुप्त हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से कानून आने लगा, स्कूल में मारना नहीं है, ये नहीं करना है। लोग अपना अपना अधिकार जानने लगे। अधिकार जानने से क्या हुआ कि अब स्कूल में एक स्टिक तक नहीं रखना है, किसी बच्चे को कुछ रूडली बोलना नहीं है, नहीं तो उसके माता पिता केस करते हैं। तो जितनी आधुनिकता की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं उतना अपना मानसिक पतन करते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी है। पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से आजकल के बच्चे मामूली छोटी छोटी बात पे सुसाइड करना, छोटी छोटी बात पे गलत कदम उठा लेना, घर से भाग जाना, कहीं कुछ भी कर लेना, ये अब ज़्यादा नहीं बढ़ गया है। एक्सपोजर, जिन चीज़ों, बाहरी दुनिया का एक्सपोजर, वेस्टर्न कल्चर का एक्सपोजर जितना बढ़ा है उतना हमारा मानसिक सामाजिक पतन हो रहा। तो अब इन सब बातों को मोटा मोटी हम समझा रहे थे कि आप लोग समझ सके। मेन बात ये है कि हम बात कर रहे थे जो हमारे स्पेशल किड्स हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, इन पे पेरेंटिंग में हम क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक फैमिली है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा हुआ है। वो फैमिली जॉब के फेर में परिवार से दूर है। तो अब अननोन शहर है, अनजान शहर है, वहाँ पे हैं 2 BHK वाली ज़िंदगी है, उतना ही एक कमरा है, उतनी ही दुनिया है। हस्बैंड उसमें कमाने वाला है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने वाले हैं तब तो क्या है कि किसी नैनी आया के भरोसे बच्चा रहेगा, किसी केयर टेकर के भरोसे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर हस्बैंड सिर्फ कमाने वाला है तो वो अपने काम पे गया। मदर को क्या है कि दिन भर घर में बहुत सारा काम करना है, तो दिन भर घर में काम करना है तो क्या करेगी, वो ज़्यादातर स्क्रीन दे देती, मोबाइल टीवी का स्क्रीन बच्चे को दे दिया। अब बच्चा वो देखने में लग गया दिन भर। अब क्या है कि अपना ये काम में लगी है, अब इसको भी मोबाइल चलाना है, फ्री होकर मोबाइल चलाना, सबको मोबाइल चलाना है। सारे प्रॉब्लम की जड़ ही मोबाइल है। तो अब सबको मोबाइल चलाना है, सब लोग अपने मोबाइल के ये में। अब सोशल मीडिया पे हम लोग अपना ये होते हैं, उसको सोशल मीडिया हम लोग बोलते हैं कि हम उस पर सामाजिक हो रहे हैं, लेकिन वर्चुअल मीडिया है वो सोशल मीडिया है नहीं, वो वर्चुअल मीडिया है। वो अलग एक वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है जहाँ की सब कुछ काल्पनिक है, कुछ भी वास्तविक नहीं है। जो चेहरा फिल्टर लगाया हुआ दिखता है वो भी काल्पनिक चेहरा है। हमको लगता है कि ऐसा होगा, सामने से वो कुछ अलग है। हम तो एक बार एक लड़की को देखे थे फ़ोटो में, वो मेरे ही मतलब कलीग समझिए, उसको फ़ोटो में मैंने देखा था, और वो सामने जब मेरे पास आई तो वो फ़ोटो जो मैंने देखा था उसकी डुप्लीकेट, मतलब जेरॉक्स कॉपी वो सामने से लग रही। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे समझा दिया, बता दिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक आभासी दुनिया में जो हम लोग लग जाते हैं ना,
उसकी वजह से एक तो हम मोबाइल में लगे रहे, बच्चे को स्क्रीन दे दिया, एक मोबाइल उसको दे दिया या टीवी दे दिया, बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहा है और वो ही वर्चुअल वर्ल्ड वाले साइन सिम्टम्स उसमें डेवलप कर रहे हैं। वही किसी कार्टून कैरेक्टर को पकड़ लेगा, उसी की तरह बिहेव करने लगेगा, उसी की तरह बोलने लगेगा, उसी की तरह रिएक्ट करने लगेगा, सारी चीज़ें उसमें उसी तरह का इमिटेट करने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? एक तो फादर जो है वो घर पे नहीं है, वो कहीं चले गए अपना काम करने के लिए। मदर जो है वो घर का काम की, वो बेचारी उसको भी है कि थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, अब ये समझ मोबाइल में घुसने के बाद समझ में नहीं आता कि कितनी देर, तो कितना भी देर उसमें लगे रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। और जब तक क्या होता है ना कि जब तक हमको समझ में आता है तब तक काफ़ी लेट हो गया होता। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अभी तो इधर 1 सप्ताह 10 दिन में 20-25 लोग ऐसे जुड़े हैं जिनके बच्चे में की एज मात्र 1.5-2 साल है या फिर 2.5 साल है। तो ये अर्ली इंटरवेंशन का ये होता है, इसमें काफ़ी अच्छा रोल होता है। तो वो तो जल्दी उनको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग उसमें पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, तो उनको ये बातें समझ में आ गई, क्योंकि वो दिन रात सैकड़ों बच्चों को देख रहे हैं, तो उनको समझ में आता है कि कुछ तो डिले चल रहा। तो उसी को वर्चुअल ऑटिज्म या फिर सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर टाइप कुछ। लेकिन क्या है कि जिनके घर में समझ में भी आया और फिर बड़े बुजुर्ग बोले कि अच्छा इसका पापा भी लेट से बोला था, ये भी लेट से बोलेगा, तो इस फेर में जो इंतज़ार करते रहते हैं, 4 साल 5 साल का एज हो जाता है और 4 साल का 5 साल का एज होने के बाद वो क्लासिकल ऑटिज्म में आ गया। अब क्या है कि पूरे कुछ साइन सिम्टम्स हमेशा लाइफ लॉन्ग भी रह जाते हैं, बहुत सारे केसेस क्योर भी हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है ना कि लापरवाही की वजह से हो रहा है। हम एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, इतनी सी सीमित दुनिया है। एक नाना पाटेकर की मूवी का डायलॉग है, बड़ा पसंद आता है हमको, और ये अभी के समाज के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है कि घर में है सिर्फ 6 ही लोग, 4 दीवारें छत और मैं। घर में है सिर्फ 6 ही लोग, 4 दीवारें छत और मैं। यही हो गया है आजकल का ज़िंदगी शहरों का, कि घर में सीमित सही है, 4 दीवारें, छत है और एक वो है, इसी तरह का। तो अब इसमें क्या है ना कि लोगों को एक दूसरे से बात करने का आप मतलब ये नहीं है ना, उनको कोई इंटरेस्ट रह गया है किसी से ऐसे बात करने में, सामने से बात करने में इंटरेस्ट है नहीं। सोशल मीडिया पे पर्दे के पीछे सबको ये करना है, पर्दे के सामने किसी को नहीं करना। तो इसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हमारे में भी हो रही है, और बच्चे में तो हम डेवलप कर ही रहे हैं। जिसने अभी दुनिया नहीं देखी रियल वर्ल्ड, वो वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया, एक इमेजिनरी वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया, तो प्रॉब्लम तो उसको होएगी ही होएगी। तो इसीलिए जितने लोग भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, बाद में आपके बच्चे को ऑटिज्म होगा, ये अभी से ध्यान में रख लें। तो इसीलिए आज अगर वीडियो देख रहे हैं तो आज के आज अपना कंफर्ट जोन छोड़ें, बच्चे के साथ समय बिताएं, क्योंकि जितना भी झूठ सच दिन भर में हज़ारों झूठ आप बोलते हैं, वो उस बच्चे के लिए कर रहे हैं, उसके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। होता है ना कि रोज़मर्रा के काम में हज़ारों झूठ हम लोग बोलते हैं। कभी फ़ोन किया, कहाँ हो, हैं कहीं, बोल देंगे कहीं, कहीं पहुंचना हो अर्जेंट, नहीं बोलेंगे ट्रैफिक में है, जबकि हैं घर पे। तो इस तरह के झूठ जो चलते हैं, ये चलने वाले होते हैं। लेकिन क्या है ना कि रियलिटी को समझना होगा कि बच्चे के साथ आपको समय बिताना होगा। समय नहीं देंगे, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका सारा संपत्ति खड़ा हुआ बेकार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई हो कि पेरेंटिंग में मिस्टेक मेनली कहाँ से हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो पेरेंटिंग में क्या करते हैं, कुछ लोग ओवर कर देते हैं उन लोग के बारे में। यहाँ तो लैक हो रहा था, और ये दूसरे सिचुएशन में ओवर जो पेरेंटिंग कर देते हैं उनकी बात करते हैं। बोला देते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, कि मतलब अति जो होता है ना कि हर जगह, और अति के बाद अंत होता है, तो हर जगह इसको ये वर्जित है, अति कहीं भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि पेरेंटिंग का बोल दिया गया तो अब दिन रात बच्चे के साथ लगे ही रहेंगे। अब उसको, जैसे एक मैडम हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो हस्बैंड भी उनके डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कल या परसों फ़ोन किया था। तो उसमें वो कह रही थी कि जब से सर ने मना किया है कि मतलब हाथ में कुछ लेने नहीं देना है, कोई ऑब्जेक्ट लेने, हम दिन भर उसके ये में लगे रहते हैं, कुछ भी लेता है तो उसको छीन लेते हैं, ठोक देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इरिटेशन उसका बढ़ा हुआ। तो हम यही सब बार बार समझाते हैं, आप भी देख रही होंगे वीडियो तो समझिए कि ओवर नहीं करना होता। अभी मैंने आपको बोला कि नहीं देना, आप 6 महीने साल भर या 2.5-3 साल का आपका बच्चा है, तब से वो सारी चीज़ें ले रहा था, खेल रहा था, उसी में वो लगा हुआ था। सडनली आप मेरे से कांटेक्ट में आई, मैंने आपको समझाया कि ऐसे ऐसे नहीं करने देना है। तो अब क्या है कि एक ही बार में अचानक से बंद कर दिया जाएगा, तो उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, वो खेलेगा किस चीज़ से? दिन भर उसको आप घेर के रखिएगा तो बच्चा भी तो है,
सारी चीज़ें जो बच्चों में सिम्टम्स जो दिख रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है और सारा ऑटिज्म से ही एसोसिएटेड नहीं है। अब आप लोग डाउट की नज़र से देखने लगते हैं, कन्फर्मेशन बायस्ड आप लोग हो जाते हैं कि ये कर रहा है तो ये भी प्रॉब्लम है, ये कर रहा है तो ये भी प्रॉब्लम। उसके साथ साथ क्या है कि आपकी एज अगर 30-35 है, बच्चा 2-3 साल का, सेम मैच्योरिटी का लेवल तो होगा नहीं ना। तो इसलिए ये भी ध्यान देना है कि बच्चा है, बच्चा कुछ चीज़ें करेगा। अब क्या है कि आप अपने बचपन की बातें तो आपको याद है नहीं और बच्चा आपकी लाइफ में पहली बार आया, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स से आप सजेशन ले सकते हैं, कुछ वो सजेशन दे सकते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं कि एज के साथ ये होगा, तो नहीं होगा। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो उसकी वजह से क्या होता था कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती भी थी तो माता पिता फ्री नहीं है, अंकल उठा लिए, चाचा चाची, काका काकी, लाला लाली जो भी होते थे वो लोग उठा लिए। अभी तो रिश्ता भी सीमित हो गया ना, अंकल आंटी में पूरी दुनिया सिमट चुकी है, मम्मी पापा के अलावा। तो यही सब चीज़ें एक्सपोजर मिलता है ना जॉइंट फैमिली में, गाँवों में। तो बच्चे के साथ ओवर ये मत कीजिए आप, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ओवर कॉन्शियस भी नहीं हो जाना है आपको कि नहीं ये भी चीज़, ये भी चीज़, ये भी चीज़। दिन में 2 से 3 बार आपको करना होता है थेरेपी, 1-1 घंटे का होता है। 3 घंटे आप थेरेपी कीजिए, 3-3 घंटे के अंतराल पे। मतलब एक बार कर लीजिए, फिर 2-3 घंटे का अंतराल दे दीजिए, फिर कर लीजिए, फिर 2-3 घंटे का अंतराल देकर कर लीजिए। बाकी जो खाली समय है उसके साथ खेलने में लगाइए। ये नहीं कि कुछ ले भी रहा है तो गुनाह कर रहा है, नहीं। तो फिर वो इरिटेट हो जाएगा, उसके बाद नोचने काटने लगेगा, भागने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। तो ऐसे ओवर कॉन्शियस नहीं होना है, ज़्यादा उसके लिए प्रोटेक्टिव नहीं होना। हाँ, बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव भी नहीं होना, ये बात को भी ध्यान में रखना। कुछ लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, हल्का सा कहीं कुछ रैशेस आ गया, हल्का एक मच्छर काट लिया, मक्खी कुछ भी, तो उस पर लेके अब उसको लोशन लगाना, तो ओडोमॉस लगाना, तो क्या लगाना, तो क्या लगाना। ये सारी चीज़ों की वजह से भी बच्चे आजकल नाजुक हो रहे हैं, वो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी नहीं करनी है और ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है। पेरेंटिंग का ये भी एक ये हो रहा है कि पेरेंटिंग बता दिया गया तो अब क्या है कि पेरेंट्स अब काम करने के छोड़ के बाकी सारा टेंशन वो ले लेते हैं। तो वो टेंशन नहीं लेना है। हाँ, बच्चे के साथ सिंसियरली काम करना है। जो चीज़ नहीं समझ में आए, आप लोग जितने लोग हैं जो भी हमारा वीडियो देखते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम तो हम हर वीडियो के अंत में जनरली नंबर दे देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जितनी चीज़ों पे हमने बात किया, अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप सुधार लेते हैं, सही से इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो भी गई है तो 50% सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हैं। अब नहीं अगर ये हो पाता है, नहीं आपसे संभल पाता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर, इस पे आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 PM to 4 PM में मेरे से बात हो जाएगी। और ये हुआ व्हाट्सएप का नंबर, ये ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको सारा प्रोसीजर दे दिया जाएगा हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ने का। जो लोग आना चाहते हैं, पेरेंटिंग पे आप बात करना चाहते हैं, आप काउंसलिंग पे बात करना चाहते हैं, बच्चे के लिए होम प्लान, थेरेपी प्लान लेना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे ये हो जाएंगी। हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को पूरी तरह से अवेयर करें, पूरी तरह से उनको जागरूक करें। हम पेरेंट्स की जागरूकता का कार्यक्रम ज़्यादा चलाते हैं कि आप जागरूक हों तभी मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया हमारा सक्सेसफुल हो पाएगा। नहीं तो क्या है ना कि कुछ लोग हमारे पास भी आके और वापस चले जाते हैं, हमारे बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, जहर उगलते हैं कि नहीं वहाँ गए थे तो वहाँ उन लोग का ये नहीं है, प्रोफेशनल ये नहीं है, तो ये नहीं है। तो क्या है ना कि सब तरह की बातें होती रहती हैं। आप यहाँ से जाके, आपका तो मन स्थिर नहीं है, आप इधर उधर जाते रहते हैं, और उसमें क्या है कि मेरे यहाँ से कहीं दूसरे के यहाँ जाएंगे तो वो मेरे बारे में कुछ उल्टा बोलेगा। हालांकि हम किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोलते हैं। हम जो नॉन टेक लोग हैं उन लोगों के लिए कहते हैं कि कभी भी उन लोगों से ये नहीं करो, उन लोगों को पूरी तरह से हटा के रखें, ब्लॉक करके रखें, बैकआउट करके रखें। जो यूट्यूब पे कुछ भी बिना मतलब बोलते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। कुछ लोग तो हाइपर एक्टिविटी में बॉल पे जंप करवा देते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं करनी होती। बहुत सारे लोग भुक्तभोगी हो चुके हैं, आप लोग संभले। हमेशा बोलते हैं कि हमेशा चुनना चाहिए तो सोच समझ के अपने दिमाग से कि सही क्या है। और आप जिन लोगों के पास भी हमारा वीडियो जाता है, हमारे 2-4, एक वीडियो में नहीं ये हुई है, 2-4-5 वीडियो देखिए, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आएगा कि हम आपके लिए काम करते हैं, हम अपने लिए नहीं करते। हम ऑनलाइन में आएंगे, समय देंगे तो उसका एक नॉमिनल चार्ज होगा जो कि है,
लेकिन ये मेरा पटना में 3 सेंटर है, इन 3 सेंटर से क्या है ना कि मेरे कैरियर के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे प्रेजेंट के लिए इनसे अच्छा खासा अमाउंट आता है। लेकिन ऑनलाइन में हम आए हैं ताकि सारे लोगों तक पहुंचा जा सके, तो समझदारी से काम लें और सही जगह पे पहुंचे। जहां भी जाएं सही जगह जाएं। पहले महीने में ही अगर 5-10% का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो समझ लें कि आप गलत जगह पे आए हुए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।